स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए होंगे एंड क्लियर होगा आप लोगों का सब कुछ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है बेटा, आई थिंक कि अप्रॉक्स 9 to 8 क्वेश्चंस होंगे एंड आपके चैप्टर के मिड में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। अब ये चीज़ तो आपको करनी है कि कौन कौन सी ऐसी लाइंस है जिसमें बताता है कि जो हमारा प्लैनेट है वो बहुत ही बीमार है। कुछ मुझे याद है, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखे हैं, यही नोट डाउन करके रखे हैं, मैं भूल ना जाऊँ। एक तो वहाँ पर जहाँ पर वो बोला था कि जो अर्थ है वो अपने वाइटल साइंस से प्रूव कर रहा है कि जो अर्थ है वो पेशेंट बन चुका है एंड उसकी जो कंडीशन है वो डिक्लाइनिंग पोजीशन में आपके चैप्टर में है, आप वो अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, जब बैंडेड रिपोर्ट में ये पूछा जाता है कि क्या अपने फ्यूचर जनरेशन को आप क्या दे रहे हो यार, मतलब डिजर्ट प्रोवाइड करोगे, बैरन लैंड प्रोवाइड करोगे, एलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे, आप वो लाइन लिख सकते हो। एंड तीसरा आप लिख सकते हो कि जो इन्वायरमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड सो बैडली, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कराया था यूनाइटेड नेशंस ने 88 कंट्रीज़ पे, इससे क्या पता चलता है कि इतनी कंडीशन क्रिटिकल है अर्थ की। सो ये तीनों एग्जाम्पल्स आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो, इस क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। अगर आपको कुछ और भी मिलता है जहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि अर्थ की एलिंग कंडीशन को क्लियरली बताया जा रहा है तो आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन, What does the notice the world's most dangerous animal at the cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? And I really want कि ये आप खुद से करो। मैं आपको बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ, ये कह सकती हूँ मैं कि सिग्निफाई क्या कर रहा है यार, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर इतना ज़्यादा डिप्लेशन की कंडीशन में है, फॉरेस्ट है या जो भी इको बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, या एनिमल्स हैं या नेचर है हमारा, सो इन सबको कौन हार्म कर रहा है? गॉड तो कर नहीं रहे हैं, सो कौन है? ह्यूमन बींग्स। सो कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल है समवे और द अदर। सो आई रियली वांट कि ये क्वेश्चन के आंसर्स आप लिखो एंड सेंड करो, एंड जिसके आंसर्स अच्छे होंगे मैं अपने वीडियो में बताऊंगी, पढ़कर बताऊंगी उसके आंसर, एंड आई जस्ट होप कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेटेड। अब जैसे कि बायोलॉजिकल सिस्टम कौन कौन से थे बेटा, 4 प्रिंसिपल्स थे ना, बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स थे वो 4 प्रिंसिपल्स में डिवाइडेड थे। कौन कौन से? फिशरीज था, ग्रासलैंड्स थे, क्रॉपलैंड्स था और फॉरेस्ट थे। लेकिन जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है ना डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो इस कंडीशन तक पहुंचा चुका है कि अनसस्टेनेबल एक्सटेंट तक कि प्रोडक्टिविटी रुक गई है, एंड जो मतलब एक होता है ना कि सिस्टम जो है वो रुक सा गया है। आप जितना एक्सट्रीम डिमांड करोगे, यूज़ जितना नहीं है उससे ज़्यादा डिमांड करोगे, तो क्या होगा, जितने भी सिस्टम हैं वो कोलैप्स तो होंगे ही होंगे। सो एक्सट्रीम डिमांड की वजह से ये सारे कंडीशंस, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कोलैप्स होने की कंडीशन में। और एक और चीज़ आप लिख सकते हो, कंट्री वेयर प्रोटीन इज कंज्यूम्ड ऑन अ लार्ज स्केल, तो आप बता सकते हो ओवरफिशिंग जो है वो कॉमन थी एंड जिसकी वजह से फिशरीज कोलैप्स हो गई थी। आप ये बता सकते हो कि फॉरेस्ट कैसे कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि जो फायर वुड्स यूज़ हो रहे हैं उसकी वजह से कोलैप्स हो रहा है। और जो ग्रासलैंड्स हैं वो डिज़र्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्शन जो क्रॉप्स का है वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो ये चारों आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी अपनी लैंग्वेज में, लेकिन ये दोनों मेंशन ज़रूर करना जो कि आपके बुक में भी है कि फिशरीज़ जो है वो किस तरह से कोलैप्स हो रही है, उसकी इंडस्ट्री कैसे कोलैप्स हो रही है, क्योंकि बहुत ही कॉमन है ओवर फिशिंग। एंड फायरवुड आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का बेटा, why does the author ever that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society? भाई क्यों कहा था यार कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, डिफॉर्म करने के लिए, है ना। ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, नो डाउट ना, स्पेशली हमारे इंडिया में तो है ही यार।
जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा पावर्टी है, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पावर्टी होगी, तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो अर्थ की जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल का यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से डिप्लेशन होगा। सो यार जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा यूजेस बढ़ेंगे, एंड जितने ज़्यादा यूजेस बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कमी होगी। अब कोई चीज़ एक लिमिटेड वे में होगी ना, अगर आप ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर अब आप मान लो कि घर में 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों के लिए आप मान लो 15 रोटी बनती है। अब आप मान लो कि एक घर में अगर 20 लोग रहते हैं और बच्चे पे बच्चा पैदा कर रहे हो, सो आप क्या करोगे, आपके आपके घर की नीड्स पड़ेंगी ना। जो घर वाले होंगे परेशान होंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास आएँ, लकड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होंगी क्योंकि रोटियाँ बन रही हैं। सो पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है। एक तो ऑथर हाईलाइट्स भी करता है ना कि किस तरीके से जो वुमेन का पुअर का जो मेंटल सेटअप है कि मोर चिल्ड्रन मतलब कि मोर वर्कर्स। उनको ये नहीं पता कि यार जितने ज़्यादा होंगे उतना काम कम होगा। दे डोंट रियलाइज दैट मोर चिल्ड्रन ओनली मीन्स मोर अनएम्प्लॉयमेंट। एंड वो एक और भी मतलब आर्ग्यू करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर डेवलपमेंट हो जाए, अच्छे से आपको प्रॉपरली नॉलेज मिले, एजुकेशन हो जाए, एंड डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। एंड कब हो पाएगा, जब पॉपुलेशन कम होगी। पॉपुलेशन कम होगी, लोग कम होंगे, यूजेस कम होंगे, एंड यूजेस कम होंगे तो प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, जो कि आने वाले जनरेशन के लिए भी अच्छी है। अगर आपको कुछ और भी अगर पता हो, इसमें और भी आप कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर्स में सिर्फ मैं हिंट देती हूँ कि क्या क्या लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा, सॉरी, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। व्हाट डू यू से? यप, इट्स माई परसेप्शन, ओके ना। एवरीवन हैज़ डिफरेंट परसेप्शंस। सो अगर आपका भी व्यू सेम है सो इट्स ओके, और नहीं भी है तो फिर भी ओके। इंडिया एक तो आप मानते हो ना कि द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड लेकिन जो इंडिया का एटीट्यूड है लॉज को लेकर वो बहुत ही ईजी है। लॉज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बट नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन आवर कंट्री। जैसे कि इंस्टेंस में आप बता सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कास्टिज्म फॉलो नहीं करना है, एबलिश करना है, अनटचेबिलिटी, बाउंडेड लेबर, लेकिन क्या हो रहा है, फ्लोरिश हो रहा है। एंड किस आर्टिकल में ये मेंशन है, 48A में मेंशन है, याद रखिएगा। और भी आप एक और एग्जांपल दे सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 48A में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि हमें सेफगार्ड करना, हमें प्रोटेक्ट करना अपने इन्वायरमेंट को, अपने फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। बट हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसको ऑपोजिट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर द एनिमी, हम दुश्मन हैं उसके, एंड कुछ नहीं कर रहे हैं हम। वॉट वी सी इज मतलब एक होता है ना कि जो नियर फ्यूचर में हम देख रहे हैं कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन, कि यार एकदम ऐसी डिस्ट्रक्शन होगी फॉरेस्ट की कि मतलब कुछ बचेगा नहीं आने वाले जनरेशन के लिए। जिस हिसाब से 3.7 मिलियन एकर्स ईयर डिप्लीट हो रहा है फॉरेस्ट, अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग नहीं की तो बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड अगर रियलिटी की बात करी जाए तो अभी तो यार गवर्नमेंट के ज़रिए पता चल रहा है ना कि 3.7 बिलियन एकर्स इतना कम हो रहा है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो इससे 8 गुना ज़्यादा, 8 टाइम्स बिगर प्रॉब्लम्स हैं। सो जितनी भी लॉज हैं बहुत ही कम इम्प्लीमेंट होते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, मे बी देयर आर सम कंट्रीज जहाँ पर इसी तरह से रिलैक्सेशन मिलता हो, इसी तरह से ईजी लिया जाता हो। बट पर्टिकुलरली अगर हम वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की बात करें, विमेन के प्रोटेक्शन की बात करें, तो लॉज को बिल्कुल एकदम हलवाई समझा जाता है। आप अगर आप चाहो तो और भी कुछ भी लिख सकते हो, अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो जो भी आप सोचते हो कि क्यों नहीं फॉलो हो रहे हैं लॉज। ज़्यादा लंबा आंसर्स नहीं लिखना है, बट आई रियली वांट कि आप एट द एज ऑफ 16-17 आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कितना इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट है बेटा, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर एज क्रॉस प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स एंड इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट। ये स्टेटमेंट दिया था ना ब्रांडेड कमीशन ने, और बस एक्सप्लेन करना आप लोगों को कि किस तरीके से हमने एज वी लर्न इन द टेक्स्ट ना कि द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द अबव मेंशन क्वेश्चन।
आप ये मेंशन करिएगा कि ब्रांडेड कमीशन ने ये क्वेश्चन रेज किया था अपने रिपोर्ट में, और यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम अपने आने वाले जनरेशन को ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिप्लीट हो रहा है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फिशरीज कोलैप्स हो रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा, रिसोर्सेज जो होंगे वो कम होते जाएंगे एंड ओवर पॉपुलेशन की दिक्कत आ गई है, तो और भी ज़्यादा प्लानट को स्ट्रेन कर रही है, प्रॉब्लम में डाल रही है. सो वी मस्ट रियलाइज सून दैट बेटा कि इन द era of responsibility, it is our duty to preserve our planet. We must realize that the earth belongs as much as to future generation as much to us. जितना हम डिजर्व करते हैं, जितना हम बिलोंग करते हैं इस अर्थ को, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी करती है. सो rather than making it our property, we should do our best to preserve it for our generation. क्योंकि हमने बोरो किया है, हमने ओन नहीं किया है. ओके, नेक्स्ट है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. बता दीजिएगा किसने स्टेटमेंट दिया है ये चीज़. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. या मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने ये चीज़ कही है. एंड क्यों कही थी? क्योंकि हम एकदम ओनर ही बन गए, हम जो भी चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन. किस तरह से रिपीट आप कर सकते हैं अपने आंसर बेटा, क्योंकि सिमिलर आंसर्स है कि किस तरह से कोलैप्स हो रहा है सारे बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल वाले सिस्टम्स है, जिसके बेसिस पे पूरी इंडस्ट्री चलती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, वो किस तरह से कोलैप्स हो रहा है. एंड हमने अपनी मन मर्जी बहुत की है इस अर्थ पे. अर्थ को हमने क्या समझ लिया है कि बिल्कुल एक नॉन लिविंग चीज़ समझ ली थी, एंड हार्म पे हार्म किए जा रहे थे. एंड अर्थ के इकोसिस्टम्स को भी हम हार्म कर रहे थे, नेचर को हम हार्म कर रहे थे, एनिमल्स को हम हार्म कर रहे थे, एक्सट्रीम लेवल में हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे. सो हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि हम फ्यूचर जनरेशन को वो अर्थ लौटा पाए जो वो डिज़र्व करते हैं. एंड नेक्स्ट है बेटा लास्ट वन, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ. आपको क्या लगता है कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को? वो पॉपुलेशन लीड्स टू द इशू ऑफ पॉवर्टी, नो डाउट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट. जितने लोग होंगे उतने ज़्यादा कम जॉब होंगे, उतने पैसे कम होंगे, उतने खाने कम होंगे, तो डेफिनेटली यार एवरीडे लाइफ को इफेक्ट कर रही है. द विशियस सर्किल ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी विल कंटिन्यू. मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू रहेगा अनलेस द रूट कॉज. एंड रूट कॉज क्या है कि हमें पॉपुलेशन को ना इज टेकन केयर ऑफ, मतलब कि हमें कोई लॉ बनाना चाहिए एंड उसको इन्फोर्स करना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे. अदरवाइज जो सर्किल है ना ये पॉपुलेशन की, ये कभी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी. एंड ये पॉपुलेशन की वजह से जो डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का, आज भी हम कहते हैं ना कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री. वाई? एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन. सो अगर हम अपनी कंट्री को डेवलप्ड बनाना चाह रहे हैं तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा इट लीड्स टू द कंजप्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगा तो फास्टर रेट के साथ वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी. बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंज्यूम करेंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन, बिकॉज अगर नहीं हुआ तो डे टू डे लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. आई जस्ट होप कि चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों का. एंड किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी जस्ट कॉन्टैक्ट मी, मतलब कि कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं. डू यू रियली थिंक कि ये चैप्टर रेलेवेंट है आजकल के टाइम के लिए? और अगर आप सोचते हो कि रेलेवेंट है तो किस तरीके से रेलेवेंट है? और इस टाइम पे जो ये एक पैंडमिक चल रहा है, इस टाइम पे क्या नानी पालकी वाला ने इसी फ्यूचर जनरेशन की बात की थी, जहाँ पर जो हम जनरेशन है वो हम ये सारी चीज़ें फेस करेंगे. एंड मे बी हम जनरेशन ना हो, अभी भी हम इतना तो है ना कि नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं. मे बी फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आज से 25, 40, 50 साल बाद की बात कर रहे हैं, जब लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा एंड तब सब कुछ आर्टिफिशियल तरीके से चलेगा. मे बी शायद अर्थ की जो सर्वाइवल रेट है या अर्थ सर्वाइवल है ना, या जिंदा रह सकते हैं. सो अगर वो ख़त्म हो जाए
तो फिर तो भाई हम ही जिम्मेदार होंगे। एंड बहुत सारे ऐसे सीरीज़ बने हैं बेटा, मैंने देखे भी हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, नहीं देखिएगा आप लोग अगर टाइम ना हो आप लोगों के पास, बट देखना चाहिए। मैं बेसिकली कहती हूँ बच्चों से कि मूवी देखो, सीरीज देखो, एंड कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करो लेसन्स को, क्या सीखने को मिला। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है पूरी 100 करके, उसमें कई सालों तक वो स्पेस में रहते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वहाँ पे सर्वाइवल की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही डिप्लीट है, बिल्कुल 0% है, 0.0% है। सो वो लोग बहुत सालों बाद फिर अर्थ पे जाते हैं, कुछ लोगों को भेजा जाता है देखने के लिए। एंड ये कंडीशन थी कि पहले के टाइम के लोग अगर जाते थे खुले नेचर में जाते थे अर्थ पे तो जल जाया करते थे। सो मे बी इन फ्यूचर, हम तो ये मूवी में देखा करते थे ना, वायरस वायरस ऐसे फैल जाएगा हॉलीवुड मूवीज़ में, अब तो एक्चुअल में फील कर रहे हैं। तो मे बी बिकॉज ऑफ अस, हमारी वजह से ये कंडीशन आ जाए। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। करो यार, रिस्पॉन्सिबल बनो, इंसान रिस्पॉन्सिबल बनो, एंड डोंट हार्म योर अर्थ, डोंट हार्म नेचर, डोंट हार्म एनिमल्स। ओके, so just take care of yourself and try to be more human every day. Bye bye.